देखो आज भाई भाई हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं भाई। बहुत बहुत वेरी गुड आफ्टरनून रूपा चौहान जी, भावना जी, उदेश, बालाजी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जो आए हैं आज। तो आज भाई हम लोगों ने कल नाउन की एक्सरसाइज कर ली थी कंप्लीट। और आज हमें क्या पढ़ना है भाई? आज हमें पढ़ने हैं प्रोनाउंस। ठीक है, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो आज हम लोगों को पढ़ने हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई क्या? प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन पढ़ते हैं आज हम लोगों ने। प्रोनाउन, ठीक है। देखो प्रोनाउन क्या है, ये इस बारे में तो बात हो चुकी है। प्रोनाउन क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। लास्ट की जो स्टार्टिंग की क्लासेस थी उसमें हमने यही समझा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन क्या होता है। जो नाउन की जगह पर जो शब्द इस्तेमाल किया जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है ना। अब रूल्स की बात करनी है। हमने अभी तक 33 रूल पढ़ लिए थे नाउन तक में, ठीक है। 33 रूल, अब रूल नंबर 34। अब प्रोनाउन में हम लोगों ने पढ़ना है रूल नंबर 34। और रूल नंबर 34 का कहना क्या है? तो रूल नंबर 34 कहता है व्हेन अ प्रोनाउन फॉलो लेट, व्हेन प्रोनाउन फॉलो लेट, ठीक है भाई, ये लेट। तो व्हेन प्रोनाउन फॉलो लेट वी यूज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। वी यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन, ठीक है भाई। कहा गया है जब भी प्रोनाउन लेट को, लेट नाम के शब्द को जब भी फॉलो करेगा तब क्या होगा? तब भाई कहा गया है हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि सब्जेक्टिव नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कहना चाह रहा है इस चीज में ये, ठीक है। एक मिनट भाई, इंक तो खाली हो गई। एक मिनट भाई साहब, इंक लानी पड़ेगी मुझे दूसरी।
एक मिनट भाई, जरा मैं अपना मार्कर रिफिल कर लूं। चलो भाई, यहाँ तक होगी बात क्लियर, ठीक है। रूल नंबर 34 क्या कह रहा है भाई आपको, 34। इसका कहना है व्हेन हर प्रोनाउन फॉलो लेट वी यूज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा, ठीक है। तो जब भी कह रहा है प्रोनाउन जो है वो लेट के आसपास आएगा, उसे फॉलो करेगा, ठीक है ना, तो आप कैसी फॉर्म लगाएंगे, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। कैसी फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, लेट यू एंड आई, ठीक है ना, लेट यू एंड आई, ठीक है ना। देखो आई लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। कैसी लेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यू एंड आई डिसाइड द मैटर वंस फॉर ऑल, डिसाइड द मैटर, डिसाइड द मैटर फॉर वंस, ठीक है, डिसाइड द मैटर, क्या लिखा गया है भाई, डिसाइड द मैटर वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल, ठीक है ना, वंस फॉर ऑल है, सीधा सीधा वंस फॉर ऑल, ये है, ठीक है। ठीक है भाई, देखो लेट के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। किस चीज का, सब्जेक्टिव नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। देखो यू एंड आई की जगह आप मी भी लिख सकते थे, सब्जेक्टिव केस था सब्जेक्टिव, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। यू एंड मी नहीं हो सकता, ठीक है ना, यू एंड मी नहीं हो सकता, क्या होगा, यू एंड आई होगा ऑब्जेक्टिव केस, मी तो सब्जेक्टिव केस हो जाता, क्या हो जाता, सब्जेक्टिव, ठीक है। तो हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऐसा कहना चाह रहा है रूल नंबर 34, ठीक है। रूल नंबर 34 का कहना है ऐसा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखो रूल नंबर 35 ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, रूल नंबर 35 पे आओ जरा, आगे सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। रूल नंबर 35, देखो रूल नंबर 35 का क्या कहना है, रूल नंबर 35 का कहना है, इफ ऑल द प्रोनाउन आर सिंगुलर फॉर्म, इफ ऑल द प्रोनाउन आर, if all the pronoun are singular form and the good manners, then the sequence, and the good manners and the good manners and the good manners, then the sequence should be, then the sequence should be 2 + 3 + 1, ठीक है। देखो अभी इससे क्या समझ आया होगा, इससे तो आपको कुछ नहीं समझ आया होगा रूल पढ़ने से, ठीक है। ऊपर से मैं जगह हटाता हूँ और आपको समझाता हूँ यहाँ पर इस रूल को। देखो क्या कह रहा है कि इफ ऑल द प्रोनाउन आर सिंगुलर फॉर्म, कह रहा है किसी सेंटेंस में यदि सारे ही प्रोनाउन क्या होंगे, सिंगुलर में होंगे, एक वचन में होंगे, तब क्या करना है आपको, जो सीक्वेंस होगी वो कैसे होगी, 2, 3 और 1। देखो मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ कैसे होती है। एक चीज है आपकी सिंगुलर और एक चीज है आपकी प्लूरल, ठीक है। 1, 2 और 3, ठीक है ना, 1, 2 और 3। सिंगुलर में क्या बोलते हैं, आई, प्लूरल में क्या होता है, वी। सिंगुलर में क्या होता है, यू, प्लूरल में भी क्या होता है, यू ही होता है। सिंगुलर में क्या होता है, ही, शी, इट, और प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में होता है दे, क्या होता है, दे।
दे। भाई अब इस चीज को समझ लो आप लोग जरा, ये फटाफट छाप लो ये चीज। इस चीज को फटाफट माइंड में छाप लो भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, अगर किसी भी सेंटेंस में सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, सारे के सारे सिंगुलर हैं, तो क्रम का होगा, क्रम ऐसे बनेगा फिर 2 3 और 1। पहले यू आएगा, फिर ही शी इट में से कुछ आएगा, और फिर आई आएगा, ठीक है ना, अगर सिंगुलर में है। और अगर प्लूरल में है तो प्लूरल में ठीक चलेगा 1 2 3, पहले वी फिर यू फिर दे, ठीक है ना, वी फिर यू फिर दे, ठीक है। देखो याद कैसे रखना है, बात कर लेते हैं इस बात की, ठीक है। सिंगुलर में बात होगी क्या आता है, आई यू ही शी इट, ठीक है ना। सिंगुलर में क्या आता है भाई, आई यू ही शी इट। प्लूरल में क्या आता है भाई, प्लूरल में वी यू और दे, ये है प्लूरल फॉर्म्स, ठीक है। ये सारी क्या है, प्लूरल फॉर्म। देखो याद कैसे करेंगे कि सिंगुलर के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, याद रखना है सिंगुलर और प्लूरल। एसपी साहब, ठीक है भाई, एसपी साहब क्या करते हैं, पहले टेढ़े चलते हैं, पहले टेढ़े चलते हैं और फिर सीधे चलते हैं, ठीक है, और फिर सीधे चलते हैं। तो ये सिंगुलर और ये पी से प्लूरल। तो सिंगुलर में क्या होगा, 2 3 1 टेढ़े, और प्लूरल में 1 2 3, ठीक है ना। प्लूरल में क्या आएगा भाई, 1 2 और 3। प्लूरल में कोई दिक्कत नहीं है, क्या आएगा भाई, 1 2 और 3, सिंपल, ठीक है। देखो इस्तेमाल कैसे करना है सेंटेंस में इसी चीज का। रूल तो लिख लिया होगा भाई, रूल की जगह हटा दूं मैं और अपना कुछ काम करूं यहाँ पे, काम का चीज, ठीक है। देखो सिंगुलर की अगर मैं बात करूं, सिंगुलर वाले सेंटेंस की, इसको हटा देता हूँ, रूल को 35 को ही समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। 35, रूल नंबर 35 ही समझा रहा हूँ आपको, समझो जरा इस चीज को। देखो अगर सिंगुलर की बात करता हूँ, मैं करता हूँ यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है ना। सिंगुलर की यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है, ये तो है सिंगुलर की बात। और प्लूरल में क्या हो जाएगा, वी यू एंड दे आर फ्रेंड्स, ठीक है ना, वी यू एंड दे आर फ्रेंड्स, वी यू एंड दे आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखा आपने यहाँ पे क्या आया भाई, यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, वी यू एंड दे। और सिंगुलर की अगर बात हो रही थी तो सिंगुलर में क्या आया था भाई, यू सेकंड, थर्ड ही की जगह शी इट भी हो सकता था, ठीक है ना। और फिर आया आपका फर्स्ट 2 3 1, ठीक है। ये क्लियर है भाई रूल यहाँ तक, जल्दी बताओ, ये सिंगुलर का और ये प्लूरल का, ठीक है, प्लूरल का। सिंगुलर का कहना है रूल में क्या आएगा भाई, 2 3 और 1, और प्लूरल का क्या कहना है कि क्या आएगा रूल में, 1 2 और 3, क्या आएगा भाई, 1 2 और 3, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा इस रूल में आप सभी लोगों को। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ पूरी, ठीक है। रूल नंबर 35। अच्छा, अब देखो, अब जो सिंगुलर है ना भाई, सिंगुलर ये कभी टेढ़े भी सीधे हो जाते हैं। सिंगुलर की चीज याद रखिएगा भाई, सिंगुलर में कि सिंगुलर जो है ना, वो कभी टेढ़े भी जो है ना, टेढ़े भी सीधे हो जाते हैं। एक्सेप्शन है, अपवाद है, कहाँ होते हैं, टेढ़े भी सीधे हो जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया था भी जेबीटी कमीशन में, जेबीटी टैट में, अभी परसों चौथे के पेपर में, यू एंड आई वाला, ठीक है ना, यू एंड आई वाला क्वेश्चन आया हुआ था, अब मैं आपको बता दे रहा, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे एज इट इज मिल जाएंगे आपको, वो डिस्टिंग्विश वाला भी आ गया था क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। देखो अब अगली चीज समझो यहाँ पे, तो कभी सिंगुलर में भी टेढ़े भी क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, मतलब 1 2 3 हो सकते हैं, कैसे, जब बात हो गुनाह की, गुनाह की, किसी क्राइम की, किसी पनिशमेंट की, सजा की, तो टेढ़े भी क्या हो जाते हैं उस केस में, सीधे हो जाते हैं भाई, ये चीज ध्यान रखनी है। उस केस में टेढ़े भी क्या हो जाते हैं भाई, सीधे हो जाते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, डैश डैश
एंड डैश 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 एंड डैश आर पनिश्ड फॉर मिसचीफ, आर punished for mischief we committed, we committed, ठीक है भाई, ऐसा कहा गया है we committed। जल्दी बताओ भाई क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, बताओ भाई फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। कितने करा दिए, ये क्या कह रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं भाई आप लोग। जी सर सॉरी, कितने करा दिए। हाँ आई ही एंड यू, कुछ नहीं, अभी पहला दूसरा ही चल रहा है, अभी तो दूसरा ही रूल चल रहा है। ठीक है ना, क्या आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं निशा मैडम, क्या आएगा आई। ठीक है, क्या बोल रहा आई ही एंड यू, नहीं आई यू एंड ही, 1 2 और 3, सीधे भी सीधी हो जाएंगे तो 1 2 और 3 चलेगा, वी यू। ठीक है ना, तो आई यू, अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ पे सॉरी। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आई यू और ही। ठीक है ना, आई ही यू नहीं, आई यू ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आई यू और ही। ठीक है ना, आई यू और ही, क्लियर है भाई यहाँ तक, जल्दी बताओ क्लियर है। आई यू एंड ही, भाई ये तो चार्ट लगा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, टेढ़े भी सीधे हो जाएंगे ना, 1 2 3 चलेगा, टेढ़े भी सीधे हो जाएंगे, टेढ़े भी सीधे हो जाएंगे। यहाँ देखो पहले तो एसपी साहब टेढ़े चले, फिर सीधे चले, तो अब टेढ़े भी सीधे होंगे तो 1 2 3 चलेगा। ठीक है ना, जहां बात पनिशमेंट की आ जाएगी, गुनाह की आ जाएगी, क्राइम की आ जाएगी, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई, क्लियर है। रूल नंबर 35 जल्दी बता दो भाई, रूल नंबर 35 क्लियर है सभी को, रूल नंबर 35। रूल नंबर 35 क्लियर है ना, ये क्वेश्चन आया था अभी जेबीटी में, यू एंड आई वाला। ठीक है, ठीक है भाई, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है चलो भाई, रूल नंबर 36, रूल नंबर 36 क्या कहना चाह रहा है। रूल नंबर 36 का क्या कहना है अब, तो रूल नंबर 36 का कहना है, इफ प्रोनाउन आर इन प्लूरल फॉर्म्स देन द सीक्वेंस शुड बी, इफ nouns are in plural forms then sequence should be 1 + 2 + 3। कह रहा है अगर नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में होंगे तो सीक्वेंस क्या होगी, सीक्वेंस होगी भाई 1 2 और 3, क्या होगी 1 2 और 3। तो ये चीज तो मैंने बताई दी अभी पिछले वाले रूल में आपको, कोई डाउट है यहाँ पर, इस रूल में कोई डाउट है, ये रूल तो मैंने पिछले वाले के साथ ही करा दिया था, 35 के साथ आपको, 35 के साथ ही करा दिया था भाई। ठीक है, लो कर देता हूं, कर देता हूं, देखो वी यू एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स, वी यू एंड दे, वी यू एंड दे परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, तो ये तो मैं करा ही चुका हूं आपको। दे कैन, कैन आएगा भाई, मॉडल भी तो लगेगा, दे कैन आएगा, दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, ये रूल मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। हाँ 1 2 3, ठीक है ना, ये रूल करा चुका हूँ 1 2 3 कैसे सीक्वेंस, पहले वी प्लूरल में, ठीक है ना, वी, फिर सेकंड क्या है यू, और तीसरा क्या था आपका दे। ठीक है, तो 1 2 3 आएगा जब प्लूरल होगा, क्या नाउन आपका। ठीक है, जब नाउन आपके प्लूरल फॉर्म में होंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, रूल नंबर 36 भी, क्योंकि ये 35 के साथ ही करवा दिया था मैंने आपको। अब आ जाओ रूल नंबर 37, रूल नंबर 37, रूल नंबर 37 का क्या कहना है।
रूल नंबर 37। रूल नंबर 37। रूल नंबर 37 ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है भाई, अगला है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो कि क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती है, अवेल, एब्सेंट, एंजॉय। अवेल, एब्सेंट, एंजॉय। ठीक है, एंजॉय के बाद है आपका रिजाइन, अप्लाई, रिवेंज। रिजाइन, अप्लाई, रिवेंज, एक्सर्ट, एटसेट्रा। ये क्या है आपके ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहा है इनके साथ, दे टेक ऑब्जेक्ट विद देम। टेक ऑब्जेक्ट विद देम, इनके साथ आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। टेक ऑब्जेक्ट विद देम, इन शब्दों के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा रूल नंबर 37 का कहना है। किसका कहना है, रूल नंबर 37 का ऐसा कहना है। चलो देखते हैं भाई 37 क्या कहना चाह रहा है। कोई बात नहीं, समझते हैं इसको। देखो कुछ शब्द लिखे गए हैं, ठीक है ना। चलो मैं लिख देता हूँ कौन कौन से शब्द हैं। जैसे कि सबसे पहले एंजॉय, हमें अब याद करने हैं शब्द। आज याद करवाता हूँ ये आपको। इंजॉय, प्राइड, रिजाइन, एक्विट, एक्विट, एब्सेंट, रिवेंज, एक्सर्ट, एडॉप्ट। ठीक है, एक्सर्ट, एडॉप्ट और अवेल। ठीक है ना, और अवेल। इन सब के साथ क्या लगेगा भाई, याद रखिएगा, इन सभी शब्दों के साथ एडॉप्ट लगेगा, ऑब्जेक्टिव लगेगा। क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा आपको। ऐसा रूल नंबर 37 कह रहा है हमें। ठीक है, इन सब शब्दों के साथ क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा रूल नंबर 37 का क्या है, कहना। चलो ठीक है भाई, अब रूल नंबर 37 का कहना है तो करते हैं, याद करते हैं ये शब्द कैसे याद करेंगे। भाई अब यहाँ पे आपको राम की कहानी सुननी पड़ेगी। क्या सुननी पड़ेगी, राम की कहानी। भाई साहब राम की कहानी। राम जो है भाई साहब क्या करता है, पढ़ता है, लिखता है, कंपनी में काम करता है, अच्छा कमाता है। और क्या करता है भाई साहब, वो इंजॉय करता है। राम क्या करता है, इंजॉय करता है। ठीक है भाई, राम क्या करता है, कंपनी में जाता है, अच्छा पैसा कमाता है, पढ़ता है, लिखता है और क्या करता है, एंजॉय करता है। अब इससे उसके घर वालों को उस पर क्या हो गया, बहुत ज्यादा प्राइड हो गया भाई। क्या हो गया, प्राइड हो गया इससे उसके सभी घर वालों को उसके ऊपर। अब एक दिन क्या हुआ कि बॉस से छुट्टी मांगने के लिए गया, और बॉस ने कहा भैया तो एक काम कर, परमानेंटली जो है छुट्टी ले ले। क्या कर दे, परमानेंटली रिजाइन कर दे और छुट्टी ले ले। ठीक है, तो उसने भी क्या किया, उसने भी ऐसी जॉब को क्या कर दिया, एक्विट कर दिया, छोड़ दिया, ऐसी जॉब को एक्विट कर दिया। और रिजाइन लेटर लिख दिया और 30 दिन का नोटिस पीरियड ले लिया। और धीरे धीरे अब उसे बेइज्जती महसूस होने लगी कंपनी में, और उसने एबसेंट होना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, एबसेंट होना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, और भाई साहब अब वो बहुत ज्यादा नाराज था और उसने रिवेंज लेने की ठानी बॉस से। क्या ठानी, अपने बॉस से रिवेंज लेने की, बदला लेने की। और भाई साहब एक दिन क्या हो गया, एग्जर्ट हो गया। एग्जर्ट का मतलब क्या होता है, किसी के जबरन कहीं पे घुस जाना, जबरन कहीं पे घुस जाना। ठीक है, जबरन कहीं पे घुस जाने का मतलब क्या होता है, एग्जर्ट होता है। तो एक दिन वो जबरन जो है अपने बॉस के ऑफिस में एग्जर्ट हो गया, दाखिल हो गया। ठीक है ना, बॉस ने क्या कर लिया, उसे वापस से उसके गुस्से को देख करके उसने कहा भाई छोड़, गुस्सा मत मान। और वापस से उसे अडॉप्ट कर लिया। क्या कर लिया, वापस से उसे अडॉप्ट कर लिया, कंपनी में वापस लेने लगा। और नौकरी उसकी दोबारा से क्या होगी, बहाल होगी, अवेल होगी। ठीक है भाई, दोबारा से क्या होगी, अवेल होगी उसकी नौकरी। क्लियर है भाई, हो जाएंगे याद ये शब्द। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सविता मैम। कोई बात नहीं, कॉलेज से ही लेट हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, हो जाएंगे ना याद। ठीक है भाई, तो ये होगी राम की कहानी भाई। और इस कहानी से
तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब है, सारी सारी ट्रांजिटिव वर्ब है ये, ठीक है। जितने भी शब्द हैं ये क्या लेंगे अपने साथ, ऑब्जेक्ट लेंगे। ये शब्द क्या लेंगे अपने साथ, ऑब्जेक्ट लेंगे। ऐसा रूल नंबर ये 37 कहने की कोशिश करो, ठीक है भाई। अब क्या है देखते हैं बात, सेंटेंसेस लिखते हैं जरा, ठीक है। सेंटेंस लिख देता हूं, आई एब्सेंटेड। देखो जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, जो भी ये क्लास पहली बार देख रहे हैं, सिर्फ वही आंसर करेंगे, ठीक है। आई एब्सेंटेड, आई एब्सेंटेड डैश फ्रॉम माय ऑफिस। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, आई एब्सेंटेड डैश फ्रॉम द ऑफिस। फ्रॉम माय नहीं आएगा, फ्रॉम द ऑफिस है भाई, सॉरी गलती हुई, ठीक है, फ्रॉम द ऑफिस। बताओ यहाँ पर क्या आएगा, बताओ यहाँ पर क्या आएगा। हो गया सर जी, माई सेल्फ। हाँ भाई निशा मैडम बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, मजा आ गया। पहली बात में आपको रूल समझ में आ गया, ठीक है। क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा। तो देखो एब्सेंटेड के साथ क्या कह रहा है, ये जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, इसका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या, माई सेल्फ। पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते तो क्या कहते थे, आई एम भाई आदि माहेश्वरी, आदिश माहेश्वरी, ठीक है, इस तरह से अपना नाम लेते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब आपको, अब क्या कहते हैं, माई सेल्फ, कुछ भी कह देते हैं, माई सेल्फ ये फलाना चौधरी ढिकड़ा, है ना। तो माई सेल्फ आएगा, आई की जगह ऑब्जेक्ट केस क्या आएगा, माई सेल्फ, बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल महा सेल्फ अलग, सेल्फ आएगा, बिल्कुल निशा मैडम ने बिल्कुल सही बताया, ठीक है, माई सेल्फ, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करूं, आई रिवेंज्ड, आई रिवेंज्ड, आई रिवेंज अपॉन हर। क्या आएगा यहाँ पर, आई रिवेंज डैश अपॉन हर, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा भाई, आई रिवेंज डैश अपॉन हर। फटाफट बताओ भाई। हाँ बिल्कुल भाई, निशा मैडम ने इस बार भी ठीक बताया, क्या आएगा भाई, बाकी सब कहाँ है सोए हुए, माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ आएगा। देखो अगर मान लो यहाँ आई की जगह ही होता, आई की जगह मान लो यहाँ पर ही होता, तब आप क्या लगाते वहां पे, बताओ। आई की जगह ही होता तो क्या लगाते, बताओ भाई, हिमसेल्फ, बिल्कुल सही बात भाई निशा मैडम, तो क्या बात है, हिमसेल्फ लगाते। अगर यहाँ शी होता तो क्या लगाते यहाँ पे, अगर शी होता, बताओ भाई, अगर शी होता तो क्या लगाते, हर सेल्फ, बिल्कुल सही बात है भाई, हर सेल्फ, ठीक है। और अगर यहाँ इट उठता, इट, तो क्या लगाते, अगर यहाँ इट होता तो क्या लगाते हैं, हाँ देश बालाजी भी ठीक करें आपसे, इट होता तो क्या लगाते हैं, मान लो आई की जगह इट होता तो क्या लगाते हैं, बताएं, इट होता तो क्या लगाते हैं, तो इट सेल्फ लगाओगे भाई, इट सेल्फ, इट होगा तो क्या लगाओगे, इट सेल्फ, ठीक है। इट होगा तो क्या लगाया जाएगा यहाँ पर, इट सेल्फ, ठीक है। इट होगा तो यहाँ पर इट सेल्फ लगाया जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर, क्लियर है ना यहाँ पे। इट होगा तो क्या लगाएंगे, इट सेल्फ, ठीक है, तो ये होगी बात। इट होता तो यहाँ लगा देते आप लोग इट सेल्फ, ठीक है बात। इन सभी केसेस के साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। रूल नंबर 37, आई होप भाई इतनी बात तो क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को, सभी लोगों को। ठीक है भाई, अब है रूल नंबर 38। ठीक है, रूल नंबर 38 पर आ जाओ भाई, रूल नंबर 38।
रूल नंबर 38। तो रूल नंबर 37 क्लियर है ना सभी को भाई? इसका कहना है द इंडेफिनिट प्रोनाउन, द इंडेफिनिट प्रोनाउन one has its own reflexive form. Pronoun one has its own reflexive form, ठीक है ना? देखो क्या रहा है, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है कौन सा? वन। इस वन की बात की गई है, ठीक है। जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है कौन सा? वन। तो इसकी अपनी ही क्या होती है? एक रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है। क्या होती है? इसकी अपनी खुद की, ठीक है। जो वन है ना, कहते हैं टकला है भाई साहब। ये क्या है? ये वन जो है ना, ये टकला है। ये भाई साहब वन जो है, वंस है, वन सेल्फ है, ये अपने साथ अपनी ही फॉर्म लेते हैं, ठीक है। वन के साथ अगर आप लगाएंगे, जैसे आई का तो आपने क्या कर दिया था, आई का भाई माई सेल्फ लगा दिया था। ऐसे ही वन क्या करेंगे? वन कुछ नहीं होता, वन का तो वन सेल्फ ही होता है। क्या होता है? वन सेल्फ ही होता है, या फिर वंस होता है, ठीक है ना। या फिर क्या होता है? वंस होता है। वन का कुछ नहीं होता। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, वन मस्ट हैव फेथ, वन मस्ट हैव फेथ इन वन सेल्फ, ठीक है। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई? तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। वन मस्ट हैव फेथ इन वन सेल्फ, ठीक है ना। वन मस्ट हैव फेथ इन वन सेल्फ। तो मन का जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप वन ही आएगा, ठीक है ना। वन सेल्फ ही आएगा, इसमें और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? ऑटोमेटिकली वन सेल्फ ही आएगा। इसके साथ किसी और केस का रिफ्लेक्सिव फॉर्म का इस्तेमाल होगा, जैसे कि इसके साथ आप और कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है, वन के साथ। देखो रूल नंबर 38 में कुछ नहीं था, आज 39। 39 जो रूल नंबर है वो भाई साहब सब नियमों का बाप है, ठीक है। इन सारे नियमों का बाप है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझने में भी थोड़ा टाइम जरूर लेगा आपको, ठीक है। रूल नंबर जो 39 है ना भाई साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 39। भाई रूल नंबर 39 का क्या कहना है? रूल नंबर 39 का कहना है, हु रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस, हु रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। क्या कह रहा है? हु जो है ना, ये किस चीज को रेफर करता है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ऐसा इसमें दूसरी लाइन इसमें कह रहा है, whom refers to the object of a verb, ठीक है ना। whom refers to the object of a verb, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ preposition, ठीक है ना, और अ preposition, ये चीज समझ गया। इसके बाद वाइल, जबकि। वाइल का मतलब क्या? जबकि। तो इसने क्या कहा अगली लाइन में? ये जो होम है, क्या है? ये जो होम है, ये किस चीज को रेफर करता है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ठीक है ना। या तो ऑब्जेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट को, या फिर प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। जबकि अब तीसरी लाइन में क्या कह रहा है इसी रूल में, ठीक है ना। वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि। हुज रेफर्स द, ठीक है, हुज। अब तीसरा शब्द है हुज। हुज रेफर्स द पोजेशन, हुज रेफर्स द पोजेशन, पोजेशन। हुज जो है किस चीज को रेफर कर रहा है? पोजेशन को। एंड इट्स इज यूज्ड एज एडजेक्टिव, ठीक है ना। और अंत में कह रहा है एंड इट्स, इट्स ये शब्द इट्स इज यूज्ड एज एडजेक्टिव, इज यूज्ड एज एडजेक्टिव, ठीक है भाई। ये चीजें ध्यान रखनी। तो हु किस चीज को रेफर करता है? हु करता है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के सब्जेक्ट को, ठीक है ना। हु किस चीज को करता है? ऑब्जेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट को या फिर प्रेपोजिशन को,
ठीक है ना। और जबकि जो हुज है वो किस चीज को, पोजेशन को यानी कि किसी चीज को अधिग्रहण को अधिकृत कर रखा है आपने, पोजेस कर रखा है अपने पास। और इट्स जो है वो किस चीज को, तो एज अ एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है ना। एज अ क्या होता है, एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, अब समझते हैं, ठीक है ना। अब समझते हैं कैसे। इतना बड़ा ये रूल है, फटाफट लिख लीजिए, फिर मैं से हटा के आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, और लिख लिया हो तो बता भी दे मुझे, और अगर लिख लिया हो ना तो कृपया करके बता भी दे मुझे, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप इतना लिख लिया होगा भाई आप लोगों ने अब, ठीक है भाई। ये रूल तो लिख लिया होगा, अप्लाई करते हैं इसको, समझते हैं हम। ये तो जान है प्रोनाउन की, ये रूल ये नियम जान है भाई प्रोनाउन की, आज बता। इससे सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हल कर दूंगा आज मैं। कहाँ हु लगेगा, कहाँ हुज लगेगा, कहाँ दैट लगेगा, कहाँ होम लगेगा, ये सारी चीज। चलो भाई लिख लिया ना यहाँ तक, चलो आ जाओ जरा, अब आ जाओ जरा। ये रूल सब नियमों का बाप है, और अब आएगा जरा शानदार वाला मजा आप लोगों को भी, ठीक है। अब कहानी समझ में आएगी यहाँ से। देखो, ये हु है, विच है, ठीक है। हु है, विच है, हुज है, हुम है, और दैट है। और क्या है, दैट है। हु है, विच है, हुज है, हुम है, और दैट, ठीक है। और क्या है, दैट है। ये हमेशा क्या करते हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है भाई। क्या होते हैं ये, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये रिलेशन को बताते हैं, क्या बताते हैं, रिलेशन को बताते हैं, किसी भी चीज के संबंध को बताते हैं, ठीक है ना। क्या बताते हैं, रिलेशन को, यानी कि संबंध को बताने का काम है रिलेटिव प्रोनाउन। देखो अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा हु आर यू, हु आर यू, आप करोगे आई एम, जो भी आपका नाम है। तो यहाँ पर हु क्या है, हु यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटेरोगेशन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या कर रहा है, इंटेरोगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन ना होकर के बल्कि क्या बन गया, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो हु बन गया, हु आपका, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आती है, चलो ठीक है। देखो रिलेशन को बताता है, जैसे कि जो, जिसे, जिनका, जिससे, ठीक है ना। जो, जिसे, जो, जिसे, जिनका, जिससे, ठीक है। जो, जिसे, जिनका, जिससे, ठीक है भाई। तो ये क्या करता है आपका, बताता है किस चीज को, रिलेशन को, ठीक है। जो, जिसे, जिनका, जिससे, ये संबंध को बताता है, रिलेशन को बताता है किसी भी चीज। अब अगली चीज है, हु कहाँ लगता है, विच कहाँ लगेगा, हुज कहाँ लगेगा, हु कहाँ लगेगा, और दैट। तो पहले तो मैं बात कर लेता हूँ हु और विच की, इन दोनों की बात कर लेता हूँ, ठीक है भाई। देखो, हु का इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए, सजीव के लिए, याद रखिएगा, लिविंग के लिए, सजीव के लिए, जो कि एक शुद्ध सजीव हो, क्या हो, शुद्ध सजीव हो। विच का इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए, तो विच का इस्तेमाल याद रखेगा निर्जीव के लिए, किस चीज के लिए, निर्जीव के लिए विच का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। निर्जीव के लिए विच का इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज के लिए, निर्जीव के लिए, ठीक है। वो भी शुद्ध निर्जीव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुद्ध निर्जीव होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, शुद्ध निर्जीव, तब जाके करेगा ऐसा काम, ठीक है। अब ये चीज तो हमें समझ आ गई, चलो हु जो है सजीव के लिए, विच जो है निर्जीव के लिए, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, द बॉय डैश लव्स स्मोकिंग इज, मैं लिखा तपस, ठीक है भाई, तपस। तो वो लड़का यहाँ पे क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा भाई, बताओ जरा, फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा।
बता दो, अगर पता है तो बता दो। शालू मैडम कह रहे हैं हु। हाँ बिल्कुल, क्या आएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है भाई, हु आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉय क्या है, लड़का, ऊपर से सजीव भी है, तो क्या आ गया, हु आ गया। द बॉय हु लव स्मोकिंग इज तपस, उसका नाम क्या है, वो तपस है। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल, विदेश बालाजी भी ठीक कह रहे हैं, तो क्या आएगा, हु आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बात तो समझ गए आप। ठीक है, अगर बात आए द बॉय, अच्छा चलो देखो, अब एक बात को समझो, द बॉय, द बॉय हु, द बाइक, द बाइक विच, बाइक निर्जीव है ना, विच, अब मैंने कर दिया द बॉयज हु और द बाइक्स विच। जल्दी बता दो मुझे, अब वर्ब कैसी आएगी इनके आगे, वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, यहाँ कौन सी आएगी, यहाँ कौन सी आएगी, यहाँ कौन सी आएगी, कौन सी वर्ब्स आएंगी, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले की बात करता हूँ, लो इसको, एक, दो, तीन और चार। सबसे पहले की बताओ क्या आएगा, द बॉय हु, द बॉय हु, पहले के साथ क्या आएगा, द बॉय हु। अरे भाई मेरे को डायरेक्टली बताओ ना क्या आएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, क्या लगेगा यहाँ पर, मुझे बताओ जरा, बताओ जरा, सिंगुलर छोड़ दो, बताओ जरा, सजीव के साथ कैसी वर्ब आएगी, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ क्या लगेगा यहाँ। हाँ बिल्कुल, शालू मैडम कह रहे हैं, उदेश बालाजी कह रहे हैं इज, सविता मैडम कह रहे हैं इज, बिल्कुल। देखो ये तो लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना इज, साफ साफ तो लिखा हुआ है इज भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, द बॉय हु, आगे क्या आएगा, इज आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, इज। द बाइक विच, तो द बाइक विच में क्या आएगा भाई, क्योंकि निर्जीव है, निर्जीव के साथ तो पता ही आपको क्या आता है, विच आता है, लिखा हुआ है निर्जीव के लिए, विच आ गया। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, द बाइक विच, बाइक विच के साथ क्या आएगा, द बाइक विच, बताओ। इज नहीं आएगा, निर्जीव है यहाँ पे, हैज आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। जैसे यहाँ पर हु लगाना, ऐसे यहाँ पे इज लग गया, क्योंकि सजीव तो हो सकता है ना, कुछ भी, इज होने की बात हो रही है, लेकिन बाइक जो कि निर्जीव है उसके लिए हैज आएगा, ठीक है ना, हैज आएगा। अब बताओ द बॉयज हु, क्या आएगा, द बॉयज हु, तीसरे में क्या आएगा, थर्ड वन में, थर्ड वन में बताओ फटाफट, थर्ड वन में सभी लोग, तीसरे में बताओ। हाँ बिल्कुल सभी मैडम भाई, सभी लोग ठीक कह रहे हैं, क्या आएगा, आर आएगा, बिल्कुल सही बात है, आर आएगा। और द बाइक्स विच, इसमें क्या आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, द बाइक्स विच, हाँ बिल्कुल भाई, सबने पकड़ लिया, सबने पकड़ लिया, सबको समझ में आ गया। ठीक है, द बॉयज भाई प्लूरल हो गया ना बॉयज, तो इससे ना प्लूरल ही वर्ब लेगा आर, और यहाँ भी बाइक से बाइक्स प्लूरल हो गया, तो हैज का क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, हैव हो जाएगा। तो आई होप क्लियर होगी इतनी बात आप लोगों को। क्लियर है भाई इतनी बात। तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन जो कि निर्जीव है उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब, लेकिन प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, और वो सजीव है तो हूं, और प्लूरल नाउन के साथ जो कि निर्जीव है उसके साथ विच, और प्लूरल ही वर्ब, ठीक है। ठीक है भाई, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको इतनी बात, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो आधा ही है, अभी तो सिर्फ बात हुई है, ठीक है। चलो भाई, अब अगला एक और सेंटेंस लेता हूँ, इसको हटाता हूँ और अगला एक और सेंटेंस लेता हूँ मैं, हाँ बताइएगा क्या है। द हॉर्स, द हॉर्स, द हॉर्स डैश रन्स, डैश रन्स वेरी फास्ट, ठीक है ना, द हॉर्स डैश रन, रन्स फास्ट, सॉरी, रन्स फास्ट, वेरी फास्ट नहीं, रन्स फास्ट, ठीक है, द हॉर्स डैश रन्स फास्ट इज वेरी एक्सपेंसिव वन, इज वेरी एक्सपेंसिव वन, इज वेरी एक्सपेंसिव वन। जरा मुझे बताओ, द हॉर्स डैश रन्स फास्ट इज वेरी एक्सपेंसिव वन, यहां क्या आएगा, देखो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको,
who, which, that, whose, who, which, that, और चौथा है whose। फटाफट दो जरा सभी लोग आंसर, ठीक है, जल्दी दो। निशा मैडम कह रहे हैं विच आएगा, बताओ भाई। और लोग भी बता दो, और लोग भी बता दो भाई, अगर पता है तो और लोग भी बता दो। क्या कह रहे हैं सविता मैडम, कह रहे हैं हु, देश वाला कह रहे हैं हु, क्या बात। और शालू मैडम कह रहे हैं दैट, भाई शालू मैडम कह रहे हैं दैट। देखो शालू मैडम जो है ना वो हिंदी के टीचर हैं, और इकलौते वही हैं जिनका जवाब बिल्कुल सही आया, ठीक है, बाकी सबने तो हु विच दे दिया। देखो यहाँ क्या लगेगा, दैट लगेगा, क्या लगेगा, दैट लगेगा। बिल्कुल सही बात है, शालू मैडम का जवाब बिल्कुल सही है, दैट। बाकी किसी का जवाब सही नहीं आया, शालू मैडम को छोड़ दिया, ठीक है। देखो हॉर्स दैट रन्स फास्ट इज वेरी एक्सपेंसिव वन, दैट क्यों आया। आप कहेंगे सर आपने तो बताया था हु तो है, हु सजीव, हॉर्स तो सजीव है, तो सजीव के लिए हु आएगा। देखो यहां पर अगर दैट ऑप्शन में ना होता ना, तब आप विच लगा सकते थे, लेकिन हमें बेटर ऑप्शन मिल रहा है दैट। आप कहेंगे सर विच भी क्यों लगाएंगे, क्या निर्जीव है घोड़ा। देखो विच और दैट का फंडा ये है, इसलिए लगाया जाएगा जहां पर, देखो बॉय आपने लगाया, गर्ल के साथ आपने हु लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि उन सब चीजों का सेक्स जो है ना वो डिटरमाइंड है, सेक्स निर्धारित है कि वो पुरुष है, ठीक है, मतलब या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उनका सेक्स डिटरमाइंड है। लेकिन हॉर्स, हॉर्स का सेक्स डिटरमाइंड नहीं है, तो इस केस में, जिस केस में सेक्स डिटरमाइंड ना हो, तो वहां दैट आए, ठीक है। विच भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विच से अच्छा इफेक्टिव ऑप्शनल क्या है, दैट। क्या है, दैट है विच से अच्छा इफेक्टिव ऑप्शनल, ठीक है, तो दैट लगाएंगे आप लोग, ठीक है। हाँ अगर दैट ऑप्शन में ना होता ना तो विच लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी, विच भी सही हो जाता आपका, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव दैट है जब दैट ऑप्शन में आया है, ठीक है भाई, क्लियर। अब देखो, अब आपको दैट का प्रयोग सिखाता हूं, ठीक है, चलो। हु विच की तो बात होगी, हु की और विच की बात होगी, तो सिंपल सी बात है, वो सजीव के लिए, वो निर्जीव के लिए, इतनी बात तो होगी खत्म, ठीक है। तो ये बात तो आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किस चीज की, दैट की, दैट के प्रयोग की बात करता हूं, ठीक है। थोड़ी सी इसको हटा देते हैं, ये तो लिख लिया होगा आप सभी ने, और जरा बात करता हूं मैं अब दैट के प्रयोग की, ठीक है। हु विच की बात होगी, अब बात करूंगा मैं दैट का प्रयोग, ठीक है भाई। दैट का प्रयोग कैसे करेंगे, दैट का प्रयोग, देखो पहली चीज ध्यान रखो, पहला रूल, दैट के प्रयोग के लिए पहला रूल आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पहला रूल। देखो दैट की पहली चीज, ऐसे जीव जिनके लिंग निर्धारित ना हो, पहली बात तो ये याद रखिए, ऐसे जीव जिनके निर्धारित ना हो, ऐसे जीव जिनके लिंग निर्धारित ना हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल भाई लिजार्ड, छिपकली। अब आपको पता है छिपकली है या छिपकला है, क्रोकोडाइल, भाई मगरमच्छ है या मगरमच्छी है, पता है, नहीं पता। या फिर क्या था एक और था ऐसे, ठीक है, एलिगेशन, एलिगेटर, एलिगेटर जिसे कहते हैं घड़ीहाल, एलिगेटर, घड़ीहाल, ठीक है ना। ये तीन चीजें हैं, तीन क्या और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको पता है छिपकली है, छिपकला है, तो जिनके आपको सेक्स डिटरमाइंड नहीं है, लिंग निर्धारित ना हो, तो ऐसे जीवों के लिए आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, दैट लगाएंगे, क्लियर है। हाँ डियर, ठीक है भाई, डियर भी, ठीक है। तो जैसे कि मैं कहूँ द लिजार्ड, द लिजार्ड, ठीक है ना, डैश फेल्ट इन, डैश फेल्ट इन पैरिज, पैरिज ऑफ, पैरिज ऑफ, लो भैया क्लास में एक लड़की है निशा, उसी का नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। पैरिज ऑफ निशा कमिटेड सुसाइड टुडे, ठीक है ना, कमिटेड सुसाइड टुडे,
कह रहा है कि जो छिपकली भाई निशा के दलिये में गलती से क्या हो गई थी, गिर गई थी, उसने क्या कर ली, उस छिपकली ने आज आत्महत्या कर ली। भाई क्या कर ली, उस छिपकली ने आज आत्महत्या कर ली। देखो क्या आएगा, लिजार्ड है ना, तो इसके साथ क्या लगाएंगे आप, द लिजार्ड हु फेल्ट या विच फेल्ट इन पेरिन, नहीं, क्या लगेगा, दैट लगेगा, क्योंकि लिजार्ड का लिंग निर्धारित नहीं है। ठीक है भाई, तो एक लोग तो वो होते हैं जो क्या होते हैं, मक्खी चूस होते हैं, जो मक्खी गिरती है चाय में तो मक्खी को चूस के फेंक देते हैं। कुछ लोगों ने भाई साहब छिपकली को भी चूस के फेंक दिया, और भाई साहब छिपकली ने अगले दिन क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। ठीक है भाई, छिपकली ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। समझ गए बात को। तो लिजार्ड जो कि कहा निशा के दलिये में गिरी थी, उसने क्या कर ली, आज आत्महत्या कर ली। ठीक है भाई, तो क्या आएगा, दैट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात, जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है भाई, देखो जब किसी चीज का लिंग निर्धारित ना हो, ठीक है ना, जैसे मैं कहता हूँ ही इज अ बॉय, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ही इज अ बॉय, ठीक है, ही इज अ बॉय, क्या कहते हैं, शी इज अ गर्ल, बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम डैश इज अ डॉग क्या लगाएंगे यहाँ पर, डैश इज अ क्रोकोडाइल, डैश इज अ लेजार्ड, बताओ भाई क्या लगाएंगे यहाँ पर इनके आगे, क्या लगाएंगे इनके आगे, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ एट, एट बिल्कुल सही बात है, जिनका लिंग ही निर्धारित नहीं है तो उनके साथ एक निर्जीव जैसा ही व्यवहार करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इट। ठीक है, जिनका ही शी हमें पता ही नहीं है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है ना, मेल है या फीमेल है, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो क्या लगा देंगे हम, इट लगा देंगे, जो कि निर्जीव के साथ लगता है। इट बेसिकली किसके साथ लगता है, किसी निर्जीव संज्ञा या सर्वनाम के साथ, लेकिन हम यहाँ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं उनका सेक्स डिटरमाइंड नहीं है, तो उनका सेक्स डिटरमाइंड नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे वही चीजें अप्लाई कर देंगे जो कि किसी किसके साथ होती है। ठीक है, देखो अब आपने समझी ये चीज। चलो एक मैं और लेता हूं, एक जरा, कह रहा है द डॉग डैश वॉर बार्किंग यस्टरडे, द डॉग डैश वॉज बार्किंग यस्टरडे met with an accident today, met with an accident today, बताओ क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में, बताओ भाई फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। क्या कह रहे हैं भाई, और लोग, देखो क्या आएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आएगा दैट, दैट आएगा ना डॉग के साथ, तो डॉग के साथ इट लगा दिया आपने तो दैट आएगा। ठीक है ना, दैट आएगा, बिल्कुल दैट आएगा। ठीक है, हु नहीं आएगा, सजीव तो है, सजीव तो है, लेकिन एनिमल्स, एनिमल्स भाई जिनके लिंग ना निर्धारित हो। अब आप कहेंगे सर डॉग का लिंग तो निर्धारित है, हाँ है निर्धारित, लेकिन अब हमें सेंटेंस में तो नहीं पता ना, सेंटेंस में तो निर्धारित नहीं है ना डॉग का लिंग, ठीक है ना, सेंटेंस में निर्धारित नहीं है, देखो ये चीज मैं आपको समझ लू। ठीक है ना, तो दैट आएगा, वो दैट वाज बार्किंग यस्टरडे, ठीक है ना, यही गलतियां कर देते हैं हम, हु विच लगा देते हैं, द डॉग हु वाज बार्किंग यस्टरडे। आपको जो बोलने में सही लगता है ना, आप लोग हमेशा वो चीज कर देते हैं, लेकिन बोलने में ग्रामेटिकल बहुत डिफरेंस है, ये चीज मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे से समझे, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ डेफिनेटली क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम में।
डेफिनेटली बनेंगे अगर आप समझ लोगे ना कहाँ दैट लगेगा, और यही है प्रोनाउन का मेन, तो कहाँ दैट लगना है, कहाँ हु लगना है, कहाँ विच लगना है, ठीक है। हु विच में तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हु विच में तो बहुत, विच और दैट का तो कोई उनको मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, ठीक है भाई। देखो अब हमने रूल नंबर पहले में क्या समझा, देखो रूल नंबर पहले में हमने क्या समझा, एनिमल्स हैं, एनिमल्स, एनिमल्स के साथ क्या लगेगा, एनिमल्स के साथ दैट लगेगा, क्या लगेगा, दैट लगेगा एनिमल्स के साथ, ठीक है। क्यों लगेगा, या तो पहली कंडीशन हो सकती है उनका सेक्स डिटरमाइंड ना हो, निर्धारित ना हो, कि उनका लिंग निर्धारित ना हो, क्या है वो। दूसरा उनके साथ क्या लगेगा, इट लगेगा, क्या लगेगा, इट लगेगा, ठीक है। और इन दोनों के साथ उनके साथ क्या लगेगा, दैट लगेगा। भाई ये चीज तो हमेशा ध्यान रखनी, एनिमल्स के साथ दैट लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि पहली बात या तो उनका सेक्स डिटरमाइंड नहीं है, और साथ ही साथ उनके साथ इट भी लगेगा, ठीक है। इट जो है, इट जो है ये क्या होता है, इट इज अ क्रोकोडाइल, इट इज अ क्रोकोडाइल, इट इज अ लिजार्ड, इट इज अ डॉग। तो इट क्या है, ये इट एक आपका नॉन लिविंग होता है, क्या होता है, निर्जीव होता है, लेकिन फिर भी इसे लिविंग के साथ इस्तेमाल कर देते हैं जब क्या होता है, सेक्स डिटरमाइंड नहीं होता किसी चीज का, तो इसके साथ इट का इस्तेमाल कर देते हैं। और इट और सेक्स डिटरमाइंड ना हो, सेक्स डिटरमाइंड ना हो तो आपका दैट तो लगना ही लगना है, ठीक है भाई। ये चीज को आप समझ लो, पहले नियम का कहना, ठीक है। तो रूल नंबर दैट के प्रयोग का ये समझ लो, पहला चीज जो दैट का प्रयोग कह रहा है वो ये कह रहा है, अच्छे से समझ लो इस चीज को, कभी गलती नहीं खाएंगे, और ये क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, अब एक और चीज है, एक और चीज है जहां पर क्या है, जहां पर लगना तो चाहिए कुछ और लगेगा कुछ और, ठीक है भाई। देखो अब एक और चीज समझो, एक अपवाद भी है यहाँ पर, एक अपवाद भी है। अब अपवाद को समझते हैं, ठीक है, जो एक्सेप्शन है उसे समझते हैं। देखो दूसरी चीज है पर्सोनिफिकेशन, जिसे आप कहते हैं मानवीयकरण, पर्सोनिफिकेशन एक टर्म है, कंडीशन है, पर्सोनिफिकेशन, जिसे आप कहते हैं मानवीयकरण, ठीक है। समझाऊंगा ये, पहले जरा सेंटेंस देता हूं, आप मुझे बताना उसमें क्या है, ठीक है, फिर मैं समझाऊंगा आपको। द सन डैश, द सन डैश टुक, टुक रिवेंज, द सन डैश टुक रिवेंज फ्रॉम सिटीजन रिड्यूस्ड, फ्रॉम सिटीजन रिड्यूस्ड हिज टेम्पर, ठीक है। टेम्पर बताओ जरा, यहाँ क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा भाई, हु दैट विच या दोज, हु दैट विच या दोज, यहाँ क्या आएगा, बताओ भाई फटाफट, हु दैट विच या दोज क्या आएगा, दिया किसी ने आंसर, बता दो भाई जरा, अरे भाई जल्दी करो, और ये तो 4:10 हो गए, क्लास का टाइम खत्म हो गया इसका। अनीशा मैडम कह रहे हैं हो, जल्दी बताओ, और लोग भी बताओ क्या आएगा भाई, और भी लोग हैं, 9 लोग इस समय लाइव हैं, बताओ भाई, 9 लोग इस समय लाइव हैं, बताओ क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, द सन डैश टू रिवेंज फ्रॉम सिटीजन रिड्यूसेस हिज टेम्पर, रिड्यूस हिज टेम्पर, बताओ ये और लोग कहाँ हैं। नहीं बता रहा भाई, कोई नहीं बता रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो क्या आएगा यहाँ पर, आएगा भाई साहब, कृतिका जीके की क्लास भी लगाती है 4 से 5, लगाती है 4 से 5, और पता नहीं लगाती होगी शायद, हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं आप,
चलो भाई आ जाओ, ठीक है। ठीक है भाई, यहां तक देखो। द सन, यहाँ पे क्या आएगा? अब देखो, आना तो या तो सन जो है वो क्या है, सन तो एक वो है ना, निर्जीव है। तो निर्जीव के लिए आपको तो विच लगाना चाहिए था, द सन विच टू रिवेंज। ठीक है, या दैट लगा देते, किसी स्पेशल केस में आ रहा तो दैट भी लगा सकते हैं, ठीक है। विच से अच्छा ऑप्शन तो दैट है, द सन दैट टू रिवेंज। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? हु आए, क्या आएगा? हु आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि आपने सन में क्या कर दी, जान ले ली, तो सन हु टुक रिवेंज फ्रॉम सिटीजन रिड्यूस्ड हिज। अब आपने हिज भी लगा दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब आपने मानवीयकरण कर दिया। आपने क्या कर दी, सन के अंदर जान डाल दी, सन के अंदर जान डाल दी, तो विच या हु नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? हाँ, ठीक है ना। विच या दैट नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, हु आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने इसका मानवीयकरण कर दिया। तो किसी चीज में अगर आप निर्जीव चीज में भी जान डाल देना, तो उसमें भी क्या आ जाएगा फिर, जब जान डाल देंगे तो वो चीज सजीव हो जाएगी, और सजीव के लिए आपको हु लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? बट मानवीकरण। हाँ, बट मानवीकरण, ठीक है ना, हो। हाँ क्लियर है, मुझे जल्दी बता दो ये क्यों हमने हु लगाया सन के साथ, ये बात समझ में आ गई तो भाई जरा मुझे फटाफट बताओ। क्योंकि हमने इसका मानवीकरण कर दिया ना भाई, मानवीकरण कर दिया हमने, इसमें जान डाल दी सन में। सन जो है भाई साहब बदला लेना आया अब किसी नागरिक से, ठीक है ना, रिड्यूस टेम्पर सिटीजन, फ्रॉम सिटीजन रिड्यूस टेम्पर, ठीक है ना। तो अब सिटीजन को उसका गुस्सा शांत करना पड़ेगा, ठीक है भाई। क्लियर है, तो सन में हमने क्या कर दी भाई, जान फूंक दी, ठीक है, क्या कर दी, जान फूंक दी। सर सूरज को भी कोई व्यक्ति मान लिया। हाँ व्यक्ति मान लिया, मान लो ऐसा, हाँ सूर्य देवता है, वैसे है तो व्यक्ति देवता साहब जो है, सूर्य देवता, वो अपने आप में एक व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने सूर्य हमारे लिए तो क्या एक निर्जीव है, पृथ्वी भी क्या एक निर्जीव ही है, पृथ्वी भी, पृथ्वी में अपनी तो कोई जान नहीं है ना, ठीक है। तो ऐसे ही सन को हमने क्या कर दिया, रिवेंज लेने आया, टुक रिवेंज फ्रॉम सिटीजन, किसी सिटीजन से, ठीक है। तो और हिज भी लगा दिया हमने सन के लिए, इस वजह से हमने यहाँ पर हु का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है भाई, क्लियर है ना। तो एक पर्सोनिफिकेशन में हम दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो भाई, ठीक है भाई, दैट का प्रयोग अब कल समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब बहुत हो गया इस क्लास में, 4 सवा 4 हो गए लगभग, और 40 45 मिनट भाई हिस्ट्री भी कर लें। हमारे तो मुगल ही नहीं खत्म होंगे ऐसे 10 दिन तक तो, ठीक है। इंग्लिश तो लंबी चलनी है ना, ठीक है। तो भाई बस आज यही रोकते हैं इस क्लास को, दैट का प्रयोग अभी खत्म नहीं हुआ, दैट का भी बताना है आपको। दैट के बाद जो है हुम का और हुज का प्रयोग भी बताना है, ठीक है ना। तो सब कुछ करेंगे कल की क्लास में, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बता दो सबको, दैट का प्रयोग समझ में आ गया फिलहाल जितना किया हमने, ठीक है। भाई टाइम पे आया करो, इंग्लिश की क्लास देखो बहुत जरूरी है, और चाहे वो टीजीटी वाले हो, चाहे वो जेबीटी वाले हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने क्लर्क का पेपर देना हो, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 30 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एलटी वालों को ज्यादा नहीं आते, 5 5 7 क्वेश्चन आते हैं एलटी वालों को, ठीक है। लेकिन एक एक नंबर कीमती है, ठीक है ना, 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं एलटी वालों को, बाकी को तो 20+ मार्क क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट, फिर तो कल करेंगे बाकी जो आगे की चीजें हैं, ठीक है इसमें। और फिर एक्सरसाइज भी देखते हैं, एक्सरसाइज भी करेंगे इसकी। चलो भाई आ जाओ फिर, जीके की क्लास में आ जाओ फटाफट सभी लोग, ठीक है, सभी लोग जीके की क्लास में आ जाओ।